गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डाउट प्लस एकेडमी पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमें आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक चैनल पर हमारा एक पेज है, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक आज मैं आपको बताऊं कि आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो केवल और केवल बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। लेकिन आप देखेंगे आजकल यह चीज कई एग्जाम जैसे कि रेलवे एग्जाम या फिर एसएससी भी कभी कभार पूछ लेता है 1-2 क्वेश्चन। लेकिन बैंकिंग एग्जाम के अंदर फिक्स है 5 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यह बात तय है। और आपको मैं बता दूं, प्री के अंदर भी 5 क्वेश्चन आते हैं और मेंस के अंदर भी 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस का लेवल कुछ अलग ही होता है, जिसे हम बाद में सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर हम बेसिक पढ़ेंगे और उस प्री लेवल पढ़ेंगे कि आगे प्री एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप मानेंगे नहीं, 5 क्वेश्चन पीओ में आते हैं और 5 ही क्वेश्चन क्लर्क एग्जाम के अंदर आते हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक होता है। आपको मैं बता दूं, टोटल 5 क्वेश्चन को अगर आप मेरे तरीके में हमारा अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन करने के अंदर ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सेकंड का समय लगने वाला है। या फिर आप ज्यादा अगर आप आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम है, आप 1 मिनट मानिए, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन को पूरे कर सकते हैं। और ये 5 नंबर फ्री के नंबर होते हैं। 35 में से 5 क्वेश्चन अगर आप करते हैं बचते हैं 30 क्वेश्चन, और 35 में से 5 नंबर आपके मैथ्स के अंदर फ्री के नंबर आते हैं। बचे 10 क्वेश्चन अगर आप क्लर्क के अंदर देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर पीओ में 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे मैथमेटिकल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है, और आप इसे मैथमेटिक्स के अंदर इनइक्वालिटीज भी कह सकते हैं इसे। जैसे रीजनिंग में इनइक्वालिटीज भी एक चैप्टर होता है, उसी तरीके से मैथ्स के अंदर भी इसे इनइक्वालिटीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसे हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। आप सभी ने बचपन में पॉलिनोमियल्स नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा, बहुपद। यह उसी का ही पार्ट है। एग्जाम के अंदर केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण ही पूछा जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो हाँ, द्विघात के साथ साथ में जो एक मोनोमियल्स होता है यानी कि एक घात समीकरण, उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कभी एक आध क्वेश्चन हो सके तो। लेकिन आपको मैं बता दूं, त्रिघात समीकरण कभी भी एग्जाम में आप रिकॉर्ड है, कभी उठा के देख लीजिए, बैंकिंग का कोई सी भी एग्जाम कभी त्रिघात समीकरण पूछा ही नहीं है। आपको अगर सिलेबस भी देखेंगे तो आपको वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देखने को मिलेगा, यानी कि द्विघात समीकरण। तो आप हमेशा द्विघात समीकरण पर ही फोकस करें, ज्यादा आगे का ना सोचें। द्विघात समीकरण देखिए होता क्या है कि द्विघात समीकरण को आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, आप इस फॉर्म में इसे देखेंगे, इसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो x की पावर 2 है, यानी कि 2 घात है, जहां भी घात 2 है वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए, और एक बात बता दूं, यहाँ पर यह x की वैल्यू है, x का कोफिशिएंट है। यहाँ पर आप देखेंगे यह एक अचर पद है। ठीक है, यहाँ पर x का मान कभी भी आपको दिया हुआ नहीं होगा, a की वैल्यू आपको दी हुई मतलब आपको पता होती है, यानी कि ज्ञात होती है, नाउन एक तरीके से। और यहाँ पर ये x की वैल्यू आपको अज्ञात होती है, यानी कि कभी भी आपको x की वैल्यू नहीं पता होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए आपको एग्जाम में 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन 5 ऑप्शन के ऊपर पूरी की पूरी
5 क्वेश्चन टिके हुए होते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक मिनट मैं आपको बताऊं। देखो एग्जाम में आपको सबसे पहले वो 2 इक्वेशंस देते हैं। देखिए उससे पहले आपको बता दूं, आपके पास में 5 ऑप्शन स्क्रीन पर होंगे। पहला ऑप्शन कुछ इस तरीके से होगा, जरूरी नहीं है ये इसी फॉर्म में, यह ऊपर नीचे या उल्टे भी हो सकते हैं। देखिए आपके पास में एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन आपके सामने यह होगा, इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, इसे लेस देन बोलते हैं। एक आपके पास में ऑप्शन होगा ये वाला, एक आपके सामने ऑप्शन होगा ये वाला ग्रेटर देन इक्वल, एक आपके सामने इक्वल ऑप्शन होगा लेस देन इक्वल। इसका मतलब होता क्या है, आपके पास में हमेशा 2 समीकरण दिए होते हैं। देखिए एक बार, जैसे मैं एक क्वेश्चन मान लूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मान लिया जाए, उस क्वेश्चन के अंदर दी गई द्विघात समीकरण को सोल्व कीजिए। आपको करना क्या होगा, उसके अंदर आपके पास में एक तो ए होगा और एक होगा बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप खुद भी क्वेश्चन मान सकते हैं। देखिए एक मिनट, आपके पास में एक क्वेश्चन है, x² + 7x + 12 = 0। यह a की वैल्यू है। और अगर आप b की वैल्यू देखें तो आपके पास में y² - 2y - 15 है, 15, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या होगा, आपके पास में यह साइन होंगे, यहां पर आपके पास में a लिखा होगा, यहां b होगा, यहां भी a होगा, यहां b होगा, यहां a, यहां b। देखिए इसका मतलब होगा क्या, आपको इससे सोल्व करना पड़ेगा और इससे जो आंसर निकलेगा उस आंसर को दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या आपके पास में आंसर आने वाला है। यहां पर इसका मतलब यह है कि a का मान b से बड़ा है, यहां पर a का मान b से छोटा है, यहां a का मान b का मान दोनों इक्वल है, बराबर है। यहां अगर आप देखेंगे तो a का मान b के मान के बराबर है और उससे बड़ा भी है। देखिए दोनों कंडीशन है, उससे बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, क्योंकि हमेशा आंसर 2 निकलने वाले होते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो एक बार, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो a का मान b से छोटा है, सॉरी हाँ b से छोटा है या बराबर है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, अब तक आपने मैं सबसे पहले a को सोल्व करने वाला हूं। देखिए x² + 7x + 12, आप सभी ने बचपन में कुछ इस तरीके से सोल्व किया होगा कि आप इसे करना क्या होता है, इसे तोड़ना होता है 12 को। अगर आपके पास में x का भी कोई कोफिशिएंट है तो आप उसे 12 से गुणा करेंगे, इसे इससे, यानी कि ax² bx + c को अगर आपके पास में a की वैल्यू है तो आप c को a से गुणा करें, और जो आपके पास में आंसर आएगा उसका एलसीएम लेके और जो फैक्टर निकलेंगे वो आपको निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू नहीं है, यहाँ मेरे पास केवल c ही है। a की वैल्यू होती तो मैं उसे भी गुणा करता। मैं सबसे पहले 12 का एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेके इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। मैं देखूंगा कि दोनों को इस तरीके से ऐड करूं कि गुणा करने में तो 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो आप देखेंगे तो मैं इसे 4 2 दूनी 4 और 3 4 और 3 के पार्ट में इसे डिवाइड करता हूं। तो अगर आप देखेंगे, एक मिनट, तो x² + 4x + 3x + 12। देखिए अगर मैं 4 और 3 को गुणा करूंगा इसे और इसे तो 12 होने वाला है, और अगर मैं इसे जोड़ूंगा 3 और 4 तो 7 होने वाला है। इसका मतलब आपका जो आपने इसे पार्ट में डिवाइड किया है, गुणनखंड किया है, वह एकदम ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, ये कहानी हम बचपन में करते हैं, लेकिन अभी हमको सीखना है कि ऐसा होता है, और उसके बाद मैं आपको अप्रोच सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप ऐसा करते थे, इन दोनों में से x कॉमन लिया करते थे और x + 4, ठीक है, +3 अगर मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ तो x बचता है +12 का डिवाइड करके तो x 4 निकलता है, x + 4 और x + 3। ये आपके पास में 2 होता है। अगर आप इससे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास -4 और यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू -3। इसका मतलब आपके पास में एक x की वैल्यू -4 और एक x की वैल्यू
-3 आंसर निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप इस तरीके को एग्जाम में फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में कम से कम 5 से 6 मिनट चाहिए। और बैंकिंग एग्जाम में 20 मिनट का पेपर होता है जहां रफ्तार 180 से भी तेज आपको चलानी होती है आपकी गाड़ी, तब जाके आप पूरे 35 में से 35 क्वेश्चन या फिर 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी नहीं आते। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको 2 DI देखने को मिलेगी, एक कैश लाइक देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन इसके होंगे, डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन होंगे, या फिर आपके पास में सीरीज होगी बहुत, और आपके पास में अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन होंगे, फिर 10 क्वेश्चन आपके पास में अर्थमेटिक के भी आने वाले हैं। तो मैं नहीं मानता कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर अब मैं इसे एक बार रफ कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद में आपको एक चीज सिखाऊंगा। देखिए ये चीज एकदम बहुत अच्छी चीज है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको कुछ थॉट्स लिखवा रहा हूं कि किस तरीके से अगर आपके पास में यह चीज आए तो आपको करना क्या है। देखिए आप सभी पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठने, क्योंकि यह है आपने अगर यूं देख लिया मतलब एकदम वीडियो चलता हुआ तो मैं नहीं मानता कि आपको समझ में आने वाला है। इसके ऊपर आपको कम से कम प्रैक्टिस 100 क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपके पास में कभी आपसे गलतियां भी होगी तो उसके लिए आपके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, ताकि आप उस गलतियों को देख सके नोटबुक के अंदर। हमेशा कभी मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई हमेशा बुक से ही होती है। आप इस चीज को ध्यान में रखें, एकदम याद रखें। देखिए मैं आपको 4 फैक्ट लिखाने वाला हूं। फैक्ट, इसे याद कर लो। देखिए इसे याद कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपके पास में देखो, मैं एक चीज आपने सबने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास देखो 4 साइन होते हैं। कंडीशन फर्स्ट, देखिए अगर माइनस और प्लस, यानी कि अगर आपके पास में पूरा का पूरा यह चीज डिपेंड करेगा इसके ऊपर, यानी कि देखिए अगर आपके पास में यह माइनस और प्लस, ठीक है, यहां चलिए एक बार इस तरीके से, अब इसे छोड़िए। सबसे पहले अगर आपके पास में दोनों साइड प्लस, यानी कि ये दोनों साइन किसी भी द्विघात समीकरण के अंदर प्लस हो, यानी कि यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, एक प्लस ये वाला हो गया, एक प्लस ये वाला, तो आपके पास में लास्ट में जो आंसर आएगा, यानी कि कुछ भी नंबर आएंगे तो निकल के आएंगे, उसके अंदर जो चिन्ह लगेगा वो हमेशा दूसरा परिवर्तन चिन्ह होता है, यानी कि आपको चेंज करना होता है, वो हम डायरेक्टली चेंज करेंगे। देखिए जब भी अभी आप केवल इस चीज को ध्यान रखिए, हम प्रैक्टिस में आप सबको सिखाने वाले हैं। जब भी आपके पास में प्लस प्लस हो तो आपको हमेशा माइनस और माइनस करना है। सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास में माइनस और प्लस हो, यहां माइनस और यहां प्लस हो, तो आपके पास में हमेशा आंसर आएगा प्लस और कॉमा प्लस, यानी कि दोनों जो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू प्लस की होगी। ठीक है, अगर बात करें थर्ड की, तो आप देखेंगे, देखिए प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए अगर आपके पास में यहां माइनस माइनस हो, यानी कि किसी समीकरण में दोनों के अंदर वैल्यू माइनस की हो, तो आपके पास में आंसर निकलेगा प्लस और माइनस के अंदर, ठीक है। और अगर आपके पास में आप देखें यहां प्लस और यहां माइनस, यानी कि यहां प्लस और यहां माइनस होगा, तो आपके पास में आंसर निकल के आएगा प्लस और माइनस। अब आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहां सब कुछ चेंज है लेकिन यहां कुछ नहीं है। एक मिनट, हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे कि जब यहां पर दोनों आपके पास में लास्ट में आंसर निकलने वाला है कि प्लस और माइनस, कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि यहां पर अगर हम किस तरीके से पहचाने कि सर कि हमारे पास आंसर हम मतलब करना क्या होगा। देखिए सीधी सीधी घूम फिर के बात आएगी यहां पर। देखिए
जब भी आपके पास में दोनों की माइनस माइनस हो, अगर आपके पास में दोनों यहाँ माइनस माइनस हो, तो देखिए बच्चों आपको करना क्या है, आपके पास में एक आंसर आएगा प्लस में और एक आंसर आएगा माइनस के अंदर। लेकिन सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ एक इक्वेशन है, देखिए मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं, जैसे कि 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 20x 20y प्लस 32। तो अगर आप देख रहे हैं यहां माइनस प्लस है, यहां सॉरी माइनस प्लस, अगर आप यहां प्लस मान लें, अगर आप दोनों यहां पर माइनस और माइनस मान लें इसे, तो देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा, इसके कोई भी, या फिर आप एक बहुत अच्छी छोटी सी आप चीज ले लीजिए, देखिए इतना भी बड़ा मत लीजिए, जैसे कि ये काफी बड़ा हो गया थोड़ा सा, आपको करना क्या होगा कि यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी इसके अंदर, बड़ी वैल्यू प्लस की होगी तथा छोटी जो वैल्यू होगी माइनस की होगी। देखिए बच्चों यह काम तो केवल और केवल थर्ड जो कंडीशन थी उस पे अप्लाई करेगा, यानी कि माइनस और माइनस जब हमारे पास चिन्ह होंगे तो उसकी जो आंसर हमारे पास निकल के आएगा उसके अंदर दो आंसर निकल के आएंगे। सपोज मानिए एक आंसर 5 है और एक आंसर 9 है, तो जो 9 होगा उसके आगे तो हम लगाएंगे प्लस साइन, और जो 5 होगा उसके लास्ट में लगाएंगे, उसके स्टार्टिंग में लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि माइनस छोटी वाली संख्या के साथ आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो प्लस और माइनस दोनों सेम कंडीशन है। यहां पर एक कंडीशन लगेगी, यहां पर जो बड़ी वाली संख्या होगी, यानी कि बड़ी जो वैल्यू होगी वो माइनस की होगी तथा छोटी वाली प्लस की होगी। बस यहां केवल और फर्क इतना सा है, यहां बड़ी वैल्यू प्लस की और छोटी वैल्यू माइनस की। कब? जब हमारे पास माइनस माइनस हो। जब हमारे पास प्लस और माइनस होगा तो हमारे पास बड़ी वैल्यू माइनस की आएगी और छोटी वैल्यू प्लस की आएगी। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये आपके पास में ऑप्शन एकदम ठीक है। अब मैं ये कंडीशन भी आप एक बार रहने दीजिए, यहां पर मैं थोड़ा सा 1 मिनट आप ऐसा कीजिए, यह एक बार रहने दीजिए, जैसे कि आप इसे एक बार कट करते हैं, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों, बहुत अच्छी चीज है, समझने वाली है, सबको समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले तो आपके सामने दो इक्वेशंस लिखी हुई है, ए और एक बी है। उस ए के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा है, और दूसरी अगर आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 है। देखिए यानी कि पहली कंडीशन फॉलो कर रही है प्लस प्लस, फर्स्ट फॉलो कर रही है ये वाली, यानी कि जो दोनों आंसर आएंगे वो माइनस के अंदर होंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन फॉलो कर रही है माइनस माइनस, यानी कि ये वाली, एक आंसर आएगा प्लस में और एक आंसर आएगा माइनस में। प्लस में कौन सा आएगा? बड़ा वाला, और छोटा वाला आएगा माइनस के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व यहां करूं तो आप अगर देखेंगे 7x प्लस 12। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या होता है, इसे आप तोड़ेंगे। आप हमेशा एक काम करना, रफ के अंदर तोड़ने की कोशिश करना इसे। आप डायरेक्ट, अब मैं आपको एक अप्रोच सिखा रहा हूं, मैं आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बेसिक तरीका नहीं। अब हम आएंगे केवल और केवल अप्रोच पर, आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चन। यहां पर आप इसे 12 के टुकड़े कीजिए, तो आप 12 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 4, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, 12 को इस तरीके से जोड़िए और घटाइए कि हमारे पास 7x आए। तो अगर आप देखेंगे तो 4 और 1 3 बन जाता है, यानी कि 4 और 1 3। बिल्कुल ठीक, 4 और 3 बन गया, यानी कि मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा 4, 3। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इतना जल्दी 4 और 3 कैसे आ गया। आपने जब वहां इस क्वेश्चन को सोल्व किया था तो इतना सोल्व करने के बाद 4 और 3 बाद में लास्ट में आया था, यहां मैंने इसे डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है
संख्या आ गई हमारे पास। अब बात आती है कि यहाँ पर हम किस तरीके से चिन्ह लगाएंगे कि यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा जब जाके आपका आंसर ठीक होएगा। देखिए प्लस प्लस कंडीशन आइए, यहाँ पर प्लस प्लस कंडीशन आंसर आएगा माइनस माइनस, दोनों आंसर माइनस, यानी कि 4 के आगे भी माइनस लगाइए और 3 के आगे भी माइनस लगाइए, यानी कि एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, और ये काम हो गया हमारा। यहाँ पे ये तो था ए, ठीक है। अब आएगी बी की बारी, तो बी है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इक्वल 0। 15 को अगर आप तोड़ेंगे 15 को तो 3 गुणा 5, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि 3 गुणा 5। ठीक है, अब 3 गुणा 5 आ गया। अब भैया क्या करें, 3 और 5 को इस तरीके से जोड़िए और घटाइए कि 2 बन जाएगा। देखिए 3 और 5, अगर आप 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 2। बस बात यहीं पे खत्म। आपको कुछ नहीं करना, माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगाना अभी आपको केवल 3 और 5 लिखना है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आइए कंडीशन पर, माइनस माइनस बिल्कुल ठीक है, इसे मैच कराइए इससे, माइनस माइनस इसका होगा प्लस और माइनस। भाई साहब चक्कर बढ़ गया। अब क्या करें, बड़ी वैल्यू प्लस में होगी। बताइए 3 और 5 में बड़ी कौन सी है, 3 और 5 के अंदर बड़ी है 5, यानी कि 5, और छोटी संख्या, छोटी वैल्यू माइनस की, छोटी है 3। ठीक है, तो बड़े के आगे लगा दीजिए प्लस और छोटे के आगे लगा दीजिए माइनस। भाई साहब आंसर आ गया विद इन 5 सेकेंड के अंदर। आपको समझा भी दिया मैंने, सब काम कर दिया। लेकिन उसके लिए अब देखिए इतना आ गया। अब भाई करना क्या है, हमारे पास मैंने आपको बताया थे 5 ऑप्शन होंगे, जो आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाया, मैंने उस चीज को रफ कर दिया। ठीक है, वो 5 ऑप्शन कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए ए बी सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखिए पहला ऑप्शन होगा ए बड़ा है बी से, सेकंड होगा बी ए छोटा है बी से, तीसरा होगा ए बराबर है बी के और ये इससे बड़ा और बराबर है और ये इससे छोटा और बराबर है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पर आप इसे इस तरीके से लिखिए -4 -3, इसे यहां लिखिए ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। देखिए आप सभी को लग रहा है कि मैं इतना बड़ा क्यों करूंगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो भैया बिना पेन और कॉपी के आप इसे कर सकते हैं चुटकी बजा के। देखिए अब मुझे एक बात बताइए, -4 बड़ा है -3, अब आपको लग रहा होगा सर -4 बड़ा है, जी नहीं, -3 बड़ा है। अगर आप मैथमेटिकल के अंदर ढंग से पढ़ेंगे, आपको सबको पता हो ना हो, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माइनस के अंदर हमेशा ऑर्डर जो होता है वो घटता हुआ जाता है और प्लस के अंदर ऑर्डर बढ़ता हुआ जाता है। माइनस छोटी संख्या है -4 और -3 बड़ी है, यानी कि यह इससे बड़ा है। अब इसका कंपेयर इससे करेंगे, बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। ठीक है, एक काम तो हो गया भैया, बड़ा है सब कुछ। अब बात आएंगे यहाँ पर, देखिए एक बात बताइए, दोनों बराबर है नहीं है, -3 दोनों बराबर है। यहां पर आएंगे तो यह इससे बड़ा है, तो यह कंडीशन इससे कुछ इस तरीके की है नहीं। देखिए यह इसके बराबर है तो बराबर लगाइए। ठीक है, हमने देखा कि जो x की वैल्यू, देखिए यहां पर x नहीं, यहां पर x b है, क्योंकि हम कंडीशन हम a और b हमेशा इसकी और इसकी बात करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि यहां पर हमको करना क्या है कि देखिए बराबर आ गया, बराबर का साइन आप नीचे लिखिए, ये वाला साफ बराबर आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमेशा छोटे थे, ये भी छोटा था, ये भी छोटा था इनसे, यानी कि b की वैल्यू बड़ी होगी, तो आप यह साइन यहाँ बड़ा, जो बड़ा होता है ना वो साइन हमेशा खुला होता है एकदम ओपन, और जो छोटा होता है वो हमेशा बंद होता है। ठीक है, तो यानी कि a का मान b के मान से छोटा है और उसके बराबर है। ठीक है, एक कंडीशन छोटी, एक कंडीशन बड़ी, यानी कि यह आपका आंसर होगा। और ये देखिए आंसर कौन सा वाला मैच खा रहा है, ये वाला, यानी कि आपको 5 पे क्लिक करना है और एक नंबर वहां से निकाल के चलना है और फिर अगले क्वेश्चन पर चलना है। ठीक है दोस्तों, बेहद आसान क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए वीडियो को वापस देखना, फिर समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ कम करना जो हम आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए यह एकदम जो है वैसे रहने दीजिए। अब हम चलेंगे, इसको मैं एक बार रफ करता हूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं।
देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आजकल रेलवे भी पूछने लग गया इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन बैंक तो पूछता आया ही है काफी टाइम से, बैंक इस चीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, हमेशा की तरह ऐसा करता हूं मैं आपके सामने अब एक और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, बस 2 मिनट लगेगी, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में रफ कर दूं। देखिए बच्चों, बैंक के एग्जाम के अंदर केवल और केवल डिपेंड करता है टाइमिंग। जिसके पास टाइमिंग है वो भैया पास है। देखिए अब आप एक चीज गौर करेंगे, ये तो हर कोई कर सकता था बचपन वाले तरीके से, जो हमने 8 6 से पढ़ते आए हैं ये चीज, 6 7 8 से और 10 तक हमने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या ये अप्रोच वहां काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वहां चाहिए टाइमिंग हमको। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एक ही वैल्यू आपके पास में है, देखिए x² + 4x, सॉरी एक मिनट, मैं थोड़ा क्वेश्चन लेकर आया हूं, x² + 14x + 45 = 0, और b की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो y² + 16x 16y + 63। ठीक है, ओके डियर, अब चलते हैं सोल्व करेंगे इसे। पहले मैं सोल्व करूंगा a को, ठीक है, a को मैं सोल्व करूंगा x² + 14x + 45। 45 को इस तरीके से तोड़िए, टुकड़ों के अंदर इसे तोड़िए ताकि आपको जोड़ने और घटाने पर 14 मिल सके। मैं अगर इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा, देखिए तोड़ना अगर जिसको नहीं आता वो इस तरीके से तोड़िए, सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग लगाइए तो आएगा 15, फिर 3 का भाग लगाऊंगा, मतलब इसका एलसीएम लीजिए। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो आराम से कर सकता है और जिसकी नहीं है वो एलसीएम करके इसे कर सकता है। अब आप इसे इस तरीके से ऐड करने की कोशिश कीजिए कि मेरे पास 14 आ जाए। देखिए अगर मैं 5 गुणा 3 करता हूं और फिर उस 15 + 3 तो मेरे पास निकल गया था 18 या फिर 12। ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मुझे लाना है 14, तो 3 गुणा 3 3 तिया 9। देखिए 3 गुणा 3 9 और 5, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपके पास में 14 निकल के आएगा, यानी कि आपके पास में 2 वैल्यू आई, एक तो 9 आ गया, एक 5 आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यह कंडीशन कहाँ लग रही है। देखिए इस समीकरण को देखिए, x² + 4x + 5, यानी कि दोनों की दोनों प्लस है, यहाँ पर दोनों की दोनों प्लस है, यानी कि यह कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस के अंदर आएगी दोनों वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो आंसर होंगे, एक आंसर है -9 और एक आंसर है -5। बिल्कुल ठीक है, देखिए लग रहा है ना बहुत आसान है, मतलब हमने तो बिना पेन कॉपी सब कुछ काम कर दिया, एक ही लाइन के अंदर आंसर भी आएगा और हम समझ भी गए। लेकिन उसके लिए केवल और आपको याद होना चाहिए यह वाली टेबल। जिसको यह याद है तो यह टेबल बहुत जगह काम आने वाली है, कई जगह आपको सिखाऊंगा कि क्या करना है, आपको कहाँ अप्लाई करनी है इस टेबल को। आप इसको बस याद कर लीजिए इस टेबल को कि साहब हमारे पास ये होगा, और साथ में इन दोनों के लिए ये वाली चीज भी याद कीजिए। अब बात आती है बी की। ठीक है, बी आपके पास में y² 16y + 63 = 0। ठीक है बच्चों, अब इसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आप, मैं अगर देखो 9 और 7 आप तोड़ेंगे इसे तो 16 भी आ रहा है, 9 7 63 भी आ रहा है। लेकिन मैं आपको सिखा दूं, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा कि सर आप किस तरीके से तोड़ रहे हैं, तो इसे वापस देखिए, यहां पर मैं इसे तोड़ दिया। अब देखिए मैं इसे ऐड करूंगा, 7 गुणा 3, 7 को 3 से पहले मल्टीपल करो, 21, और फिर इसे ऐड करो तो 21 और 3 नहीं बैठ रहा, क्योंकि मुझे लाना है 16। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, 3 9 और 7, 9 और 7 9 7 63, गुणा करने पर भी आ रहा है। आप इसे अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी देखिए 9 और 7 16 निकल के आ रहा है, यानी कि हमारे पास 2 वैल्यू कौन सी आएगी, एक होगा 9 और एक होगा 7। ठीक है, अब यह कंडीशन कहां अप्लाई हो रही है, प्लस प्लस भाई साहब ये यहीं पर हो रही है, और आंसर निकल के आएगा माइनस माइनस, दोनों आंसर माइनस माइनस के अंदर आएंगे। ठीक है बच्चों, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर हो गया। अब बात आती है कि दोनों के अंदर कंपेयर किस तरीके से किया जाए। अब आते हैं हम कंपैरिजन के ऊपर। ठीक है, दोनों वैल्यू को यहां पर लिखिए, -9 और एक है -5, ये वाली। ठीक है, अब बात आएगी -9 और -7, इसे तो भूल जाइए। ठीक है,
अब हमको मतलब और मतलब केवल इस चीज से है, ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है दोस्त, -9 को सबसे पहले इस संख्या को उठाइए, इसका कंपेयर इन दोनों से करिए, फिर बाद में नंबर इसका लीजिए, इसका कंपेयर इन दोनों से कीजिए, ठीक है। अब भाई करना क्या है, ये -7 है, ठीक है। -9 का कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों संख्या वैल्यू माइनस के अंदर है और दोनों नंबर भी सेम है। अब -9 बड़ा होता है, -7 बड़ा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइनस की संख्या होती है वो बढ़ते वो जो जैसे नंबर बढ़ेंगे तो वह संख्या छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो -7 बड़ा होता है या -9, -7 बड़ा होता है और -9 छोटा होता है, ठीक है। यानी कि बराबर है भैया, एक कंडीशन तो बराबर लग गई, देखो क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब पता लग गया कि भाई साहब ए छोटा है और जो ये वाली संख्या है बी ये बड़ी आ रही है, ठीक है। अब चलेंगे इसके ऊपर, तो -5 बड़ा है या -9 बड़ा है, बताइए। -5 बड़ा है या -9 बड़ा है, तो आप देखेंगे -5 बड़ा है, ठीक है, -9 छोटा है। यहां पर आएंगे -5 बड़ा है, -7 छोटा है। हमारे पास आप देखेंगे तो यहां पर ये बड़ी है इन दोनों से, लेकिन यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये बड़ी है, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। एक कंडीशन तो होती है ये वाली और एक कंडीशन होती है ये वाली, तो यहाँ पर देखिए एक बार तो अप्लाई हो रही है ये वाली कंडीशन, इसके अंदर देखें तो इस वाली इसका कंपेयर करेंगे तो, और इसका कंपेयर करेंगे जब 5 का, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो जब आपके पास दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हो, जब भी आपके पास में दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हो तो आंसर आने वाला है। देखिए आंसर एक ये भी होता है, जब आपके पास में अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपके पास में यह आंसर नहीं होगा। आप देखना कभी भी एग्जाम में आपके सामने यह आंसर नहीं होगा और आंसर होगा सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। कांट बी डिटरमाइन, जहां इसे आप देख सकते हैं, यहां कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस तरीके से आंसर होगा और आपका ऑप्शन होगा सी मतलब 3 आंसर आपका एकदम ठीक होगा। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया या फिर ऐसा कुछ नहीं, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि बैंक के एग्जाम के अंदर हमेशा 5 ऑप्शन आते हैं, जहां पर 4 ऑप्शन की तो वैल्यू आपको दी हुई रहती है, कभी कभार 5वां ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं या कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो यह आंसर उसी का है। इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको और सिखाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही काफी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, देखिए जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो बताइए। हमारे जितने वीडियो डले हुए हैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मैंने एसएससी सीपीओ का भी पेपर आपको सोल्व करवाया था 2017 का। अब मैं आपको अभी एक और पार्ट आने वाला है उसका, फिर हम 18-19 पर आएंगे, फिर हमारी कंटिन्यू क्लास लगेगी। देखिए बच्चों, अब आपको बता दूं कि रीजनिंग की क्लास और लगने वाली है डाउट प्लस एकेडमी पर, और वह रीजनिंग की क्लास भी मैं ही लेने वाला हूं। मैं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाऊंगा। मैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग सिखाऊंगा। बैंक के अंदर हम पजल वगैरह सब पढ़ेंगे, हाई लेवल, बेसिक टू हाई लेवल, कि पजल आए तो कैसे करना चाहिए, क्या होता है, किस तरीके की अप्रोच यूज करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। बने रहिए डाउट प्लस एकेडमी के साथ। हमेशा डाउट प्लस एकेडमी आपका स्वागत करता है दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है दोस्तों।